हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर परसेंटेज। परसेंटेज को हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिशतता। परसेंटेज चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे आज। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताऊंगी कि कोई भी चीज़ जो होती है वो अपने आप में 100% होती है। किसी भी चीज़ की हम अगर बात करते हैं, ये आपको आगे समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। अब हम स्टार्ट करते हैं 1/1 से। 1/1 को हम 1/100, 2% को हम 1/50, 3% को हम 3/100, 4% को हम 1/25, 5% को हम 1/20 लिख सकते हैं, 6% को हम 3/50 लिख सकते हैं, 7% को हम 7/100 लिख सकते हैं, 8% को हम 2/25 लिख सकते हैं, 9% को हम 9/100 और 10% को हम 1/10 लिख सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मैंने कैसे निकाला कि हम किस परसेंट को क्या लिख सकते हैं, तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए 1% इज इक्वल टू में 1/100। हमें हमेशा अपॉन में 100 ही लगना है। ऐसे ही 2% इज इक्वल टू में 2/100। अब देखिए अपॉन में 100 ही रहेगा, चाहे 1 हो चाहे 2 हो। ऊपर वाले में तो कुछ कटा नहीं, तो आंसर यही रहेगा। नीचे वाले में हम 2 के टेबल से काट रहे हैं। 2 1 2, 2 5 10 और 0। 1/50 हमारा आंसर आ गया। अब 5% पे चलते हैं, 5/100। अब इसको हम 5 के टेबल से कट, 5 2 10, तो ये 1/20 बन जाएगा। इस तरीके से आप इनको फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं 1/1 पे। 1/1 को हम 100% कहते हैं, 1/2 को हम 50% कहते हैं। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? जैसे 1/2 है हमारे पास, 1/2 इसको हम इंटू करेंगे 100 से, तो हम क्या देखते हैं, 2 1 2, 2 5 10 और 0, यानी कि ये बन गया हमारा 50%। कोई भी चीज़ हमें परसेंट में अगर चेंज करनी है तो हम उसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। हमें परसेंटेज में चेंज करनी है तो हम उसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और हमें परसेंटेज और हमें कोई भी चीज़ वापस से फ्रैक्शन में लानी है तो हम उसे 100 से डिवाइड करते हैं। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए वापस से हम उसे 100 से डिवाइड करते हैं। परसेंटेज में बदलनी होती है तो 100 से मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन में लानी है तो 100 से डिवाइड करते हैं। ये हमारा एक स्टेप होता है। 1/1 को हम इसी तरीके से 100%, तो 1/2 को 50%, 1/3 को 33/33, 1/3%, 1/4 को 25%। अच्छा, 1/3 को हमने कैसे किया? 1/3 इंटू में 100, यानी कि 100 अपॉन में 3 बन गया। 100 की 1 में मल्टीप्लाई 100, 3 का 3। इन दोनों को जब हम कट करते हैं तो 3 नीचे ही रहेगा। 3 3 9 और 1 बचा, 3 3 9 और 1%। ऐसे ही हम 1/4 को 25% लिख सकते हैं, 1/5 को 20% लिख सकते हैं और 1/6 को 16 सही 2/3% लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? 1/6 इंटू में 100, यानी कि 100/6 हो जाएगा। ये 100 की 1 से मल्टीप्लाई 100 और नीचे 6 है। 2 से बारी पे काटेंगे, 2 3 6, 2 5 10 और 0। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3 इधर ही रहेगा, 3 1 3 बचेगा 2, 3 6 18 बचेगा 2, और ये हमारा परसेंटेज में चेंज हो गया। इस तरीके से आप इनको परसेंटेज में चेंज करके भी देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा अगर आप इनको याद कर ले तो। नेक्स्ट हम आते हैं 1/7 पे। 1/7 को हम 14 सही 2/7% बोलते हैं। सिमिलरली 1/8 को हम 12 सही 1/2% बोलते हैं और 1/9 को हम 11 सही 1/9% बोलते हैं। किस तरीके से चेंज करना है ये मैंने आपको बता ही दिया है। आप किसी भी फ्रैक्शन को, जैसे 1/7 है, 1/7 को लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे और आपका यही परसेंटेज में बदल के आंसर आ जाएगा। 1/8 लिखेंगे, मल्टीप्लाई में 100 करेंगे और आपका ये परसेंटेज में बदल के आ जाएगा। जैसे मैं करके दिखाती हूँ। 1/8 लिखा, उसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 100/8। 100 की 1 में मल्टीप्लाई और नीचे का 8 ऐसे कैसे ही रहेगा। तो इसको हम 4 के टेबल से काट सकते हैं। 4 2 8, 4 2 8, 4 5 20, तो ये हो जाएगा 2 और इधर आएगा 2 1 2, 2 2 4 और बचेगा 1 और ये हो गया 12.5%। यही मैंने यहाँ पर 12.5% लिखा हुआ है। सिमिलरली 1/9 को हम 11 सही 1/9% बोलते हैं। ये कुछ परसेंटेज थे जिन्हें हम, अगर हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना चाहते हैं तो हम डिवाइड 100 करेंगे। अगर हम
फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना चाहते हैं तो हम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। नाउ हियर आर सम क्वेश्चंस आई हैव, जैसे कि फर्स्ट नंबर पे 35%। अब मुझे क्या करना है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है। सिंपल फ्रैक्शन के अंदर मुझे इसको चेंज करना है, तो मैं कैसे करूँगी, 35% है तो मैं इसके अपॉन में 100 करूँगी। मैंने क्या बताया, जब भी कोई चीज़ परसेंटेज से करनी होती है हमें फ्रैक्शन में, तो हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं। परसेंटेज से फ्रैक्शन में जब बदलनी होती है तो हम उसे मल्टीप्लाई कर सॉरी जब भी कोई चीज़ हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलनी होती है तो हम उसे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे भी हम 35 अपॉन में 100 करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 5 के टेबल से कट रहा है, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10 और 0, ये आ जाएगा हमारा 7/20 आंसर। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, जैसे कि 1.6%। इसको हम कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास 1.6% है, परसेंट हटाने के लिए तो हम अपॉन में 100 करेंगे, लेकिन हमारे पास डेसिमल भी है। डेसिमल को हटाने के लिए हम इंटू में एक और पर 10 करेंगे। 10 क्यों, क्योंकि एक डिजिट है इसलिए एक जीरो वाले नंबर से। अगर दो डिजिट होती पॉइंट के बाद तो हम पॉइंट के बाद 2 जीरो लगाते हैं यहाँ पे 100 में। अब जो कटता है हम उसको काट लेंगे। 2 के टेबल से 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, फिर से काटेंगे। 4 2 ज़ा 8, 4 से इसे काटूंगी 25, तो ये हो जाएगा हमारा 2 बाई में 25 और 5 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 हमारा आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, जस्ट सिमिलर। स्टॉप। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 0.5% को हमें जैसे चेंज करना है तो 0.5 परसेंटेज हटाने के लिए अपॉन में 100 और डेसिमल को हटाने के लिए इंटू में 10। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो 1 ऊपर का 1 का 1 ही रहेगा, इधर 100 2 ज़ा 200 हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर अगर मैं इस डिजिट को ऐसे बोल दूँ कि ये है ऐसे, तो अब हमें इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। इसको कैसे करेंगे ये भी करके देख लेते हैं एक बार। ये था 0.05, 1 अपॉन में 100, ये परसेंटेज के लिए, और इंटू करेंगे डेसिमल हटाने के लिए दोबारा से 100 से, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट है तो 2 जीरो वाले नंबर से। अब 5 से इसे काटेंगे, 5 एक हम 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 0, ऊपर 1 का 1 ही रहेगा, नीचे 20 और 100 की जब मल्टीप्लाई होगी तो 2000 हमारा आंसर आ जाएगा। एक और पार्ट करके देखते हैं, 125%। इसको कैसे चेंज करेंगे, 125 अपॉन में परसेंटेज हटाने के लिए 100। अब इसको हम 5 के टेबल से भी काट सकते हैं, लेकिन अगर आपको 25 का टेबल आता है तो ज़्यादा बेटर रहेगा, हम उससे अगर कट करेंगे तो ये ईजिली हो जाएगा। फिलहाल मैं 5 के टेबल से ही कट कर देती हूँ। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 अपॉन में 5 2 ज़ा 10 और 0, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, तो ये हमारा आंसर आ गया है सिंपल फ्रैक्शन में चेंज होके। सो चलिए अब थोड़ी सी डिफिकल्ट टेबल पे चलते हैं। ये कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन हैं जो थोड़े से बड़े हैं, थोड़े अलग लेवल के हैं, तो इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा है 80 का 30% अपॉन में x, इसको हम x मानेंगे, इज इक्वल टू में 24। तो हमें इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो लेट हम इसको मान लेते हैं कि ये x है, हम इसको x मान के चलते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 80 का की जगह हमें हमेशा याद रखना है कि हमें मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करना है। 30% को हम कैसे चेंज करेंगे, 30 अपॉन में 100। मैंने बताया परसेंटेज को जब भी सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हम 100 से डिवाइड करते हैं, और अपॉन में हमारा इसको हम क्या मानेंगे, x मानेंगे, इज इक्वल टू में 24। अब एक जीरो से एक जीरो कट हो गई, एक जीरो से एक जीरो कट हो गई, तो इधर क्या बचा, 8 3 ज़ा 24 अपॉन में ये तो हमारा 1 बचा, लेकिन 1 की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती है, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा सिर्फ x बचेगा, इज इक्वल टू में 24। अब 24 और 24 दोनों एक दूसरे, इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है। अब 24 और 24 दोनों ऊपर ऊपर हैं, इसलिए एक दूसरे से कट जाएंगे, तो x की वैल्यू हमारी नीचे वाली क्या आ जाएगी, 1 हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जैसे कि ये इसको मैंने फिर से बताया कि इसको हम x मान के चलेंगे, लेट करेंगे कि ये x है, तो x मल्टीप्लाई में 16 परसेंटेज हटाने के लिए हम 100 का यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू में 0.008। इसका डेसिमल हटाने के लिए हम 1000 का यूज़ करेंगे। 1000 क्यों, क्योंकि 3 डिजिट है इधर, तो इधर भी 3 जीरो वाला नंबर। तो अब देखते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट। अच्छा, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे कि नीचे से नीचे की वैल्यू कट सकती है, ऊपर से ऊपर की वैल्यू कट सकती है जब इज इक्वल टू में साइन होता है, ऊपर से ऊपर की, नीचे से नीचे की। तो एक जीरो से एक जीरो कट, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो कट। अब तीसरा जीरो इधर तो लेकिन कुछ है नहीं, तो हम नहीं कट कर सकते। ऊपर देखते हैं, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो इधर क्या बचा, सिर्फ इधर 2 बचा, इधर 1 बचा। तो x इंटू में 2 इज इक्वल टू, इधर तो कुछ नहीं है, 1 अपॉन में 10, यहाँ पे सिर्फ एक 10 बचा है, तो x इज इक्वल टू में हम क्या करेंगे, इस 2 को इधर, ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इससे हम इसको डिवाइड में ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 अपॉन में 20, इसका आंसर। और थोड़ी सी टफ लेवल पे आते हैं, ये सिर्फ देखने में थोड़ा सा टफ लगता है बट इतना है नहीं है। तो आते हैं, चलिए, तो ये है 500 का x% बराबर है 300 के y% के, एंड 200 का y% का x% बराबर है 60 के। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेती हूँ, बीच में एक लाइन लेके मैं। 500 का की जगह मल्टीप्लाई x अपॉन में परसेंटेज हटाने के लिए 100 बराबर में 300 का की जगह ये
y बटे में परसेंटेज हटाने के लिए 100 से 2 0 से 2 0 कट, 2 0 से 2 0 कट, तो 5x बराबर में 3 y हमारे पास आ गया। मैं x और y को एक साइड ले लेती हूँ, x बटे में y बराबर आ गया 3 बटे में, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो गया, इधर का मल्टीप्लाई इधर आ गया, इधर का मल्टीप्लाई वाला इधर चला गया, तो इधर से हमारी ये रिजल्ट निकल के आया। अब हम इधर देखते हैं इधर क्या रिजल्ट आता है। 200 का की जगह मल्टीप्लाई y बटे में 100 का की जगह मल्टीप्लाई x बटे में 100 परसेंटेज हटाने के लिए इज इक्वल टू में 60। 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगी, उसके बाद 2 1 2, 2 से इसे काटूंगी 50 आएगा, तो ये बचेगा x y बराबर में, इसकी वैल्यू में इधर लेके जाऊंगी क्योंकि इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 60 इंटू में 50 जब मैं करूंगी 6 पंजे 30 होते हैं, एक और एक 2 0 है, तो यहाँ पे लगा देंगे x y की वैल्यू आ गई 3000। इससे मैं किसी एक की वैल्यू निकाली थी, जैसे मैंने y की निकाली, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3000 बटे में x आ जाएगी, ये हमारी y की वैल्यू जो आई है इसको मैं इधर पुट कर दूंगी इस वाले में। x बटे में y की वैल्यू 3000 बटे में x बराबर में 3 बटे में 5। अब ये जो डिजिट इधर डिवाइड में है इसको मैं इधर लेके जाऊंगी तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगी, x बराबर 3 बटे में 5 गुना 3000 बटे में x। अब देखिए 5 से इसे काटेंगे, 5 6 30, 600 बन जाएगा, 3 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1800 हो जाएगा, और ये x इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये x स्क्वायर बन जाएगा, तो x स्क्वायर की वैल्यू आ रही है हमारी 1800। तो यहाँ तक आने के बाद हमारे पास वैल्यू निकल के आई है ये। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू ये जो स्क्वायर है इधर आके ये रूट बन जाएगा। अब हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो हम डायरेक्ट रूट सॉल्व करें 1800 का, लेकिन ये बहुत बड़ा मेथड हो जाता है, बहुत टाइम लगता है इसमें, इसलिए मैं इसका एक शॉर्टकट मेथड बताती हूँ कि मैं इसके दो पेयर कर लेती हूँ। क्या करूँगी, 2 और 900, जब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगी तब भी तो 1800 आएगा, 2 ने 18 और 2 0 1800 आएगा। अब 900 देखिए किसका स्क्वायर रूट होता है, 30 का होता है, और 2 तो किसी का होता ही नहीं है, तो 2 जो है वो हमारा रूट में ही रहेगा, और 30 हमारा जो निकल के आ गया ये, और यही इसका आंसर है, 30√2 इसका आंसर है। चलिए, शायद वो क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा ही टफ हो गया था, थोड़े से इजी क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये है 500, का की जगह पे मल्टीप्लाई 6/7, का की जगह पे मल्टीप्लाई 42, परसेंटेज हटाने के लिए 100 अपॉन में, का की जगह पे मल्टीप्लाई 35, फिर से परसेंटेज हटाने के लिए 100। अब जो कटता है उसको हम काट लेंगे, जो नहीं कटेगा उसको हम छोड़ देंगे। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, ठीक है। 7 से हमारा ये कट जाएगा 5 बारी पे, ठीक है। 5 से हम इसको काटेंगे 5 दूनी 10 बारी पे, ठीक है। 5 से मैं इसको दोबारा काट दूंगी, 4 से कटेगा, 5 चौक 20 होते हैं, ठीक है। अब इसको मैं इससे तो नहीं काट सकती, ये नहीं कटेगा, तो मैं 2 के टेबल से काटती हूँ। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 से काटूंगी 21, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। 21 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 63 मेरा आंसर निकल के आ जाएगा।